अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावेल 5.5 के न्यू फीचर्स की इस सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा लारावेल 5.5 के न्यू फीचर्स की सीरीज़ का 5वां हिस्सा है, मतलब 5th पार्ट है। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि लारावेल 5.5 के अंदर जो न्यू मेल लेबल का फीचर इंट्रोड्यूस कराया गया वो क्या है और उसको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं और वो क्यों हमारे लिए यूज़फुल है। तो वीडियो ट्यूटोरियल शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जो मेरी डेली आने वाली वीडियोज़ हैं उनकी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मेरे पास टर्मिनल के अंदर मैं L55 ब्लॉक के फोल्डर के अंदर हूँ और यहाँ पे ये एप्लीकेशन मैप HTDocs के अंदर ये फोल्डर है और यहाँ पे मैं लिखूंगा PHP आर्टिसन लिस्ट की कमांड। और आप जानते ही होंगे, अगर आपने मेरा लारावेल 5.4 की सीरीज को फॉलो अप किया हुआ है, उसको देखा हुआ है, उसके अंदर ACL का जो ट्यूटोरियल है, जो ACL का मेरा सेक्शन वीडियो है, उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया कि कैसे आप यूज़र को अथेंटिकेट कर सकते हैं कि जब तक वो यूज़र अपना ईमेल वेरीफाई ना करे उसको आप लॉगिन नहीं होने देंगे और उसकी रजिस्ट्रेशन को ऑन होल्ड रखेंगे। और जैसे ही वो मेल रिसीव करेगा, मेल के एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करेगा तो अब वो यूज़र जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। उसके लिए हम यूज़ करते हैं मेक मेल का फीचर। PHP आर्टिसन के अंदर मेक मेल का एक फीचर है जिसके ज़रिए हम एक मेल का टेम्पलेट बना सकते हैं यूजिंग 2 मेथड्स। एक है HTML और CSS का मेथड है और दूसरा जो हमारे पास मेथड है वो है मार्कडाउन का मेथड। ये दोनों मेथड्स हम यूज़ करते हुए मेल लेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। तो पहले हम सिंपल देखते हैं कि सिंपल ईमेल कैसे हम डिज़ाइन करते हैं। तो इसके लिए हम लिखेंगे PHP आर्टिसन मेक मेल और अब मैं यहाँ पे मेल का नाम देना चाहूँगा, तो मैं यहाँ पे सपोज नाम दे देता हूँ, वेलकम का नाम दे देता हूँ, जो कि हमारा ऐप के अंदर मेल के फोल्डर के अंदर ये मेल की क्लास क्रिएट होगी। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा डैश डैश मार्कडाउन इज इक्वल टू emails डॉट वेलकम। अब अगर आप इसको नहीं लिखते डैश डैश मार्कडाउन इज इक्वल टू ईमेल तो आपको मैनुअली व्यूज के अंदर, रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज के अंदर वो व्यू बनाना पड़ेगा और उसको हम क्लास के अंदर पास करेंगे जो हम ये क्रिएट होगी वेलकम की। तो चलिए पहले मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। मैं इसको यहाँ से सिंपल वेलकम लिख के एंटर करता हूँ। तो इसके क्या हुआ कि हमारे ऐप के फोल्डर के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास L55 ब्लॉक का फोल्डर लोडेड है सबलाइम टेक्स्ट 3 में। यहाँ पे मेल का बाय डिफॉल्ट फोल्डर नहीं होता, लेकिन जैसे ही मैंने ये कमांड रन की PHP आर्टिसन की कमांड और उसके बाद ये हमारे पास मेल का फोल्डर बन गया। उसके अंदर welcome.php और जो क्लासेस इसके चाहिए, जो ट्रेड्स चाहिए वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसने क्रिएट किया। और उसके लिए हमें सिर्फ 2 फंक्शन चाहिए होते हैं, एक कंस्ट्रक्ट का और एक बिल्ड का। दैट्स इट। यहाँ पे कंस्ट्रक्ट के अंदर हम वेरिएबल्स पास कर सकते हैं क्योंकि डायरेक्ट बिल्ड को हम एक्सेस नहीं कर सकते। ये एक्सेस करना इसी क्लास का अपना काम है, हम बिल्ड को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। तो इसलिए जो भी वेरिएबल्स प्रॉपर्टीज हमने पास करनी है, अरे मैसेजेस पास करने हैं, वो हम कंस्ट्रक्ट में पास करेंगे। और उसके बाद ये रिटर्न दिस व्यू जो है, हम यहाँ पे जो भी व्यू नाम देंगे, जैसे मैं यहाँ पे वेलकम दे देता हूँ। तो अब ये वेलकम क्या करेगा कि हमारे जो रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज के अंदर ये जो वेलकम डॉट ब्लेड डॉट PHP फाइल है, ये वाली फाइल इसको ईमेल कर देगा। मतलब ये वाली फाइल एज एन ईमेल सेंड होगी। लेकिन सपोज आप इस ईमेल को सेंड करने से पहले आप देखना चाहते हैं अपने ब्राउजर में कि ये कैसी लगती है, कैसे नजर आती है, ताकि वैलिड है भी या नहीं भी। तो इसके लिए लारावेल 5.5 से पहले कोई फीचर अवेलेबल नहीं था। आपको क्या करते थे, आप एक डमी ईमेल सेंडर सेट करते थे यहाँ पे मेल ड्राइवर्स को यूज करते हुए, और हमारे पास डिफरेंट मेल ड्राइवर्स, यहाँ पे अगर मैं कॉन्फ़िग में आपको दिखाऊं mail.php में, यहाँ पे हमारे पास ये सपोर्टेड मेल ड्राइवर्स हैं डिफरेंट किस्म के। अगर आपने सिर्फ ये चेक करना है कि जो मेल में जो डाटा है वो सही जा रहा है या नहीं जा रहा है, जो हम वेरिएबल्स पास कर रहे हैं, तो उसके लिए आप लॉग को भी यूज कर सकते हैं। लॉग को आप सिंपली यहाँ पे env फाइल में SMTP की जगह आप लॉग लिख देंगे तो वो लॉग फाइल आपके पब्लिक स्टोरेज के अंदर, पब्लिक फोल्डर ऐप के अंदर
पब्लिक फोल्डर के अंदर यहाँ पे ये सेव हो जाएगी और आप उसको देख सकते हैं कि आपने जो वेरिएबल्स पास किए हैं वो सक्सेसफुली ईमेल में पास हो रहे हैं। लेकिन अगर आप उसका लेआउट देखना चाहें कि उसका लेआउट क्या सही है या नहीं है, सही नहीं है, तो इसका कोई ऑप्शन मौजूद नहीं था लारावेल 5.5 से पहले। तो लारावेल 5.5 के अंदर इसको इंट्रोड्यूस कराया गया। तो चलिए उसको देखते हैं कि कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हमने मेल की क्लास बना ली, ऐप के अंदर मेल के अंदर हमने ये मेल की क्लास बना ली और हमने बिल्ड को व्यू भी रिटर्न कर दिया। तो अब मैं सिंपली इसको चेक करने के लिए राउट्स के अंदर web.php में एक नया गेट राउट क्रिएट करूंगा, राउट कॉलन कॉलन गेट टेस्ट ईमेल के नाम से, और इसको फंक्शन पास करूंगा और इसके बाद सिंपली मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, रिटर्न न्यू ऐप स्लैश मेल स्लैश वेलकम। ये मैं लिख के एंटर करूंगा, सेव करूंगा। इसको सेव करने के बाद सिंपली मैं अपना ब्राउज़र ओपन करूंगा और यहाँ पे लिखूंगा l5 belog स्लैश टेस्ट ईमेल। जैसे मैंने टेस्ट ईमेल लिखा तो आप देखेंगे कि वही जो व्यू वेलकम वाला व्यू है वो यहाँ पे अब लोड हो चुका है हमारे पास, ये देख सकते हैं। अगर आप अलग से एक व्यू क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। आई एम श्योर आपको समझ आ गई होगी। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ emails.welcome। अब क्या है कि हमें ईमेल्स का एक फोल्डर बनाना पड़ेगा। रिसोर्स के अंदर व्यूज के अंदर न्यू फोल्डर ईमेल, और इस ईमेल फोल्डर के अंदर हम एक नई फाइल बनाएंगे welcome.blade.php। और अब हम इस email.welcome को पास किया तो ये वाला वेलकम लोड होगा और यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिंपल HTML वेलकम टू माई ईमेल। ठीक है, अब हम जब इसको रीलोड करेंगे इसी लिंक को तो आप देख सकते हैं वेलकम टू माई ईमेल लिखा हुआ आ गया। तो ये हमारे पास तरीका होता है। अब यहाँ पे आप टेबल को यूज़ करते हुए, क्योंकि मोस्टली जो ईमेल स्ट्रक्चर बनाया जाता है वो टेबल्स को यूज़ करते हुए बनाया जाता है। इसके अलावा लारावेल एक और फीचर को सपोर्ट करता है, एक और ईमेल टेम्पलेट टाइप, जिसको या आप कह लो कि एक और टाइप मार्कडाउन को सपोर्ट करता है। मार्कडाउन के जरिए भी हम ईमेल टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए एक हम सैंपल ईमेल टेम्पलेट देखते हैं मार्कडाउन के जरिए जो लारावेल खुद ब खुद क्रिएट करता है। वो कैसे क्रिएट करते हैं, मैं सबसे पहले मेल का फोल्डर डिलीट कर दूंगा। उसके बाद व्यूज के अंदर जो मैंने ईमेल्स का फोल्डर बनाया उसको भी डिलीट कर दूंगा। अब ये दोनों फोल्डर रिमूव हो चुके हैं और यहाँ पे मैं सारी फाइल्स को क्लोज भी कर देता हूँ। ठीक है, अब राउट्स के अंदर web.php में हमारा वो कॉन्फ़िगर्ड है राउट, तो इसलिए हमें उसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है या रिमूव करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अब मैं लिखूंगा PHP artisan make colon mail welcome और स्पेस देने के बाद डैश डैश मार्कडाउन लिखूंगा इज इक्वल टू emails.welcome लिखूंगा। जैसे मैंने इसको लिख के एंटर किया, अब आप देख सकते हैं दो फोल्डर क्रिएट हुए, ऐप के अंदर मेल और व्यूज के अंदर ईमेल्स का फोल्डर। तो ये तो वही होगा, अपना मेल का जो वेलकम वाला वही है। और ये देखें जो डिफरेंस है कि बिल्ड के फंक्शन में अब रिटर्न कर रहा है मार्कडाउन को और ऑटोमेटिकली उसको पता है कि emails.welcome जो हमने यहाँ पास किया वो हमारा मार्कडाउन एक व्यू है, क्योंकि यहाँ पे हमने डैश डैश मार्कडाउन लिखा है। उसके बाद हम ईमेल्स में जाते हैं, welcome.blade.php को ओपन करते हैं तो ये हमारे पास मार्कडाउन टेम्पलेट है। मार्कडाउन टेम्पलेट बेसिकली स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हुए ईमेल टेम्पलेट क्रिएट करते हैं। जैसे इसमें एक स्पेशल कैरेक्टर हैश यूज़ किया गया। हैश का मतलब होता है कि ये एक हमारे पास हेडिंग है और अगर हमने सब हेडिंग लिखनी हो तो हम डबल हैश साइन डाल देते हैं, तो वो स्मॉल हेडिंग। पहले हम इस डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट को व्यू करते हैं अपने ब्राउज़र में। मैं इसको रीलोड करता हूँ क्योंकि ये राउट ऑलरेडी कॉन्फ़िगर है। तो आप देख सकते हैं कि यही वाला ईमेल इंट्रोडक्शन, द बॉडी ऑफ योर मैसेज, मेल बटन, उसकी यूआरएल जो भी देना चाहें आप यहाँ पे, और उस बटन को जो भी टेक्स्ट देना चाहें आप दे सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लॉरम 24, तो ये हमारे पास कुछ लॉरम टेक्स्ट आ गया। फिर यहाँ पे लिखता हूँ वेलकम टू ओवर ईमेल, सिंपली बटन टेक्स्ट में लिखता हूँ व्यू एक्टिवेट योर ईमेल, या इसको कहते हैं ईमेल एक्टिवेशन। ठीक है,
और यूआरएल में हम जो भी यूआरएल देना चाहें हम हैश साइन दे देते हैं। तो ये हमने इसमें थोड़ी सी चेंजिंग की, सेव किया इसको। अब हम इसको रीलोड करेंगे तो देख सकते हैं ईमेल एक्टिवेशन, नीचे लोरम इप्सम टेक्स्ट और नीचे एक्टिवेट योर ईमेल। तो इस तरीके से हम मार्कडाउन स्ट्रक्चर को यूज करते हुए अपने ईमेल टेम्पलेट्स बना सकते हैं। प्लस लारावेल 5.5 के अंदर उस ईमेल टेम्पलेट्स को हम ब्राउजर में रेंडर भी कर सकते हैं, उसको व्यू कर सकते हैं बिफोर सेंडिंग इट टू योर क्लाइंट कि आपका जो ईमेल टेम्पलेट है इज वर्किंग, एवरी लिंक इज वर्किंग, एवरी वेरिएबल इज देयर। अच्छा, अब वेरिएबल कैसे ये पास करते हैं वो भी मैं यहीं पे क्विकली आपको दिखा देता हूँ। वेरिएबल पास करने का तरीका ये है कि जहां पे हमने इसको कॉल किया, हमने इसको कॉल किया कहाँ पे, राउट्स के अंदर web.php में, तो यहाँ पे हम कुछ आर्गुमेंट्स ले लेते हैं। आर्गुमेंट्स इज इक्वल टू एरे ऑफ आर्गुमेंट्स है हमारे पास, ये देख लें। इसमें हम कुछ आर्गुमेंट जैसे टाइटल में हम दे देते हैं ईमेल एक्टिवेशन, अकाउंट एक्टिवेशन ईमेल, और मैसेज बॉडी में अब ये जो मैं इधर एरे की सूरत में लिख रहा हूँ, काइंडली क्लिक द लिंक बिलो टू एक्टिवेट योर ईमेल, फिर यूआरएल। अब यूआरएल में हम यहाँ पे दे देते हैं l55blog.dev/ हमारे पास क्या था, एक्टिवेट ईमेल। ये एक लिंक हो सकता है, ये बना हुआ नहीं है, जस्ट टू शो यू। अच्छा, ये डाटा जो है, ये आर्गुमेंट्स जो है, ये हमारे आ सकते हैं उससे भी, डेटाबेस से भी। आप एक टेम्पलेट क्रिएट कर लें जहाँ पे आप ईमेल्स डिफरेंट टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं, उनके टाइटल को आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, मैसेजेस को एक्सेस कर सकते हैं, डिफरेंट ऑप्शंस को यहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हैं। फिर आप उसको पास करते हैं यहाँ पे एज एन आर्गुमेंट इस वेलकम क्लास को। जैसे ये वेलकम क्लास न्यू क्रिएट होती है तो उसका कंस्ट्रक्ट का फंक्शन क्योंकि एग्जीक्यूट होता है, कंस्ट्रक्ट के फंक्शन के अंदर हम ये आर्गुमेंट्स पास करते हैं। फिर हम जाएंगे ऐप के अंदर, मेल के अंदर welcome.php में, और यहाँ जो हमारे पास एक पब्लिक हम वेरिएबल बनाएंगे, पब्लिक आर्ग्स का वेरिएबल बनाएंगे, और यहाँ पे भी एक आर्ग्स का वेरिएबल हम इसको पास करेंगे। फिर लिखेंगे दिस आर्ग्स इज इक्वल टू आर्ग्स। अब अगर ये चीज़ आपको नहीं पता ये मैं क्या किया है तो मुझे आप इसके लिए मेरी जो PHP ऊप की सीरीज है वो देख सकते हैं कि ये हमने एक लोकल वेरिएबल बनाया कि जब हम यहाँ से पास करेंगे वेरिएबल web.php से ये वाला आर्ग्स, तो ये आएगा यहाँ पे और फिर ये असाइन हो जाएगा इस पब्लिक प्रॉपर्टी को। फिर ये पब्लिक प्रॉपर्टी हम मार्कडाउन में एज एन एरे पास करेंगे। यहाँ पे इस तरह एरे लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे डाटा या आर्ग्स फिर लिख सकते हैं, और यहाँ पे आप इसको लिखेंगे दिस आर्ग्स। सिंपली इस तरीके से सॉरी मैं ये लिखने से अब क्या हुआ कि ये जो वेरिएबल है ये हमारा ईमेल welcome.blade.php को पास हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं ब्लेड टेम्पलेटिंग इंजन को यूज करते हुए डाटा इनटू टाइटल, और यहाँ पे वो हमारे पास टाइटल आ जाएगा। फिर ये जो मैसेज बॉडी है हम यहाँ पे भी टेम्पलेट इंजन यूज करेंगे, डाटा इनटू मैसेज लिखेंगे। फिर ये यूआरएल है, ये हमारी जो हम यूआरएल उधर से पास कर रहे हैं उसको डाटा इनटू यूआरएल लिख देंगे। सिंपली ये अब हमारे पास डायनामिक डाटा हो गया। अब जैसे ही मैं इस लिंक को दोबारा रीलोड करता हूँ तो आप देख सकते हैं अकाउंट एक्टिवेशन ईमेल, काइंडली क्लिक द लिंक बिलो टू एक्टिवेट योर ईमेल एंड एक्टिवेट योर ईमेल को अगर आप होवर करें तो बॉटम लेफ्ट में आप देख सकते हैं नीचे l55blog.dev/activate ईमेल का लिंक बना हुआ है, और इसको क्लिक करने से वो ईमेल ओपन हो जाएगी। लेकिन चूंकि ये लिंक अभी राउट बना हुआ नहीं है इसमें, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था, इसलिए आप ये मत कीजिएगा कि इसको बनाने के बाद आप क्लिक करें और कहेंगे वो ये तो ओपन ही नहीं हो रहा। आपको ये क्लास बनानी पड़ेगी या मेथड बनाना पड़ेगा, राउट उसका डिफाइन करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये काम करेगा। तो बेसिकली हमें इस वीडियो ट्यूटोरियल में का मकसद ये था कि आपको ये बताया जाए कि अब अगर आप लारावेल 5.5 को यूज कर रहे हैं, आपने लारावेल 5.4 को सीखा हुआ है और उसके बाद आप लारावेल 5.5 को यूज कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपके पास एक फीचर है कि अगर आप ईमेल्स वगैरह का कोई टेम्पलेट बना रहे हैं तो उसको आप सेंड करने से पहले चेक कर सकते हैं कि आया वो ठीक नजर आएगा
रिस्पॉन्सिव होगा, प्रॉपरली वर्किंग में होगा या नहीं। दोस्तों मैं यहाँ पे अपना इस वीडियो ट्यूटोरियल को क्लोज करता हूँ एंड आई एम श्योर कि आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप इसको लाइक भी ज़रूर करेंगे। और मैं अपने उन तमाम दोस्तों का, तमाम फॉलोअर्स का, तमाम सब्सक्राइबर्स का एंड ऑल ऑफ दोज हु आर लाइकिंग माय वीडियो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ इसके लिए, क्योंकि दिस थिंग encourages me to make more good videos for you. So thank you guys. Thank you everyone for watching this video tutorial till end. Take care. Allah Hafiz and bye.